Students, a block is released from rest from top of a rough curved track as shown in the figure. It comes to rest at some point on the horizontal part. If its mass is 200 gram, calculate negative of work done by friction in joules. ओके तो हमें नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है. तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इस केस में जो फोर्सेस लग रहा है वो है ग्रेविटेशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इस पार्टिकल का या फिर ब्लॉक का इनिशियल भी वेलोसिटी ज़ीरो था और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी. तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले जो बच्चे IIT JEE और नीट की प्रिपरेशंस करते हैं और वो चाहते हैं मुझे कोटा की कोचिंग्स की मटेरियल्स चाहिए जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, उनके मॉड्यूल्स, उनके DPPs, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो. वहाँ पे हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं. ज़ीरो है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है. तो जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है. इससे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू mgh. तो मास कितना है 200 ग्राम, सो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 ग्राम. ओके सॉरी 0.2 kg इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट है 2. सो दिस विल गिव अस -4 जूल. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है -4 जूल. तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 4 जूल. ओके सो our answer is 4 joule. Thank you.